बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सैटर्न अपना नक्षत्र बदलेगा। तो सैटर्न का ये जो नक्षत्र बदलना है, इसके असरात वैसे तो तमाम ज़ोडिएक साइंस पर नजर आएंगे, लेकिन 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिन पर असरात कुछ ज्यादा शदीद हो सकते हैं। और इस लिस्ट में जो पहला ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। तो कैंसेरियंस, सैटर्न अब नक्षत्र बदल चुका है और अब यहाँ पर 1 साल और 33 दिन तक आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट देगा। तो कैंसेरियंस, ये जो सैटर्न की एनर्जी है, आप लोगों को अपने कामों में, अपने करियर में, ना सिर्फ करियर में बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में कुछ नई जस्तजू भी देगा और कामयाबियां भी देगा। अब आप लोग अपने करियर पर नई बुलंदियों पर भी जा सकते हैं। अब देखिए, एक तो आपका अब मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। तो आने वाले साल में अगर आप कोई उम्रे का प्लान बनाते हैं तो उम्रे का सफर कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, या किसी रूहानी शख्सियत से अगर आपका मिलने का प्लान है तो वो आप मुलाकात कर सकते हैं, या कोई रूहानी मश्क आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसके अलावा ये वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ने का, तो अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के दाखिले होंगे और बड़ी आसानी से आप लोगों को एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानियां रहेंगी। और इसके अलावा भी अगर आप कोई नई स्किल सीखने के लिए सफ़र करते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोगों की ऐसे लोगों से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी या ऐसी डिस्कशन शुरू हो जाएंगी कि जहां से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो तमाम लोग जो कोई भी रिसर्च का काम करते हैं, तहकीक का काम करते हैं, उन्हें अब कुछ बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, खुफिया उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ आपकी तबीयत ज्यादा माइल हो सकेगी। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें बैक पेन का मसला रहता है, कमर दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, या जिन्हें हाजमे के मसाइल रहते हैं, उन्हें अब सेहत का बाकायदा चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको शराकत पर काम करना चाहते हैं तो मशवरा यह है कि इस अरसे में आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उन्हें अब घर के मामलात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर कुछ मामलात खराब हैं तो उन मामलात को ठीक करना चाहिए। अपनी डेली रूटीन ठीक करें। आप अपने अंदर थोड़ा इस्तराब महसूस कर सकते हैं, बेसुकूनी आ सकती है, या आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने की औकात खराब हो सकते हैं, इमोशनल बर्डन महसूस कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव रहेगा, आपको ख्वाब आएंगे, छठी हिस्सा आप लोगों की बहुत एक्टिव रहेगी। तो आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या पुराने जख्म दोबारा से हरे भी हो सकते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपके लिए कौन सा मामला किस वक्त फ़ायदा पहुंचाएगा और कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बयान किए हैं। होप कि आपको ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं दूसरे ज़ोडिएक साइन की, जिस पर सैटर्न की इस नक्षत्र बदलने के असरात सबसे ज्यादा शदीद होंगे, और वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, अब सैटर्न की ये जो आने वाले 1 साल 33 दिन तक जो एनर्जी रहेगी, वो आप लोगों के पैसों के मामलात को तो बहुत अच्छा बनाएगी। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकेगी। अगर आपका
काम कारोबार स्लो हो गया था तो वहां से भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो कारोबार की जगह पर आप लोग अच्छी डेवलपमेंट देखेंगे, आपकी माली हालत पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सेहत भी आप लोगों की बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर होगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। हाँ, इस अरसे में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी औलाद, अपने बच्चों पर रहेगी। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पर आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो रहेगी और ये चीज़ें आपके जहन पर एक प्रेशर भी बनाएंगी, एक जिम्मेदारी का आप लोगों के जहन पर एक बोझ भी रहेगा। लेकिन रिश्तों में आप लोग बहुत मुखलस रहेंगे, सब्र के साथ अपने ताल्लुकात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। फालतू जो रिश्ते हैं, जो ऐसे रिश्ते जो एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं या जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, उनको आप लोग अब अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे रिश्ते या तो ख़त्म हो जाएंगे या वैसे ही आप उनसे इज्तनाब करना शुरू कर देंगे। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त है। अगर आपको ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस अरसे में आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, सट्टा या कोई भी शॉर्टकट कि जिससे आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आ जाए, वो आप लोगों को खराब कर सकता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपने बचने की कोशिश करनी है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां भी आप लोगों की ज़्यादा रहेंगी, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, आप लोगों की रिसर्च, आप लोगों की स्टडी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। आप लोग जिस भी चीज़ में रिसर्च करेंगे बहुत गहराई के साथ रिसर्च करेंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपके लिए कौन सा मामला किस वक्त फ़ायदा पहुंचाएगा और कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बयान किए हैं। होप कि आपको ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है जिस पर ज़ोहल की ये जो तब्दीली है इसके असरात बड़े गहरे होंगे, वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस आने वाला ये जो पूरा साल है, 1 साल और 33 दिन है, ये आप लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आएंगे। आप लोग अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, आप लोग बहुत प्रोफेशनल रहेंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोग महसूस करेंगे। आप लोगों की बातचीत बहुत मीठी हो जाएगी, शाइस्ता अंदाज में बात करेंगे, आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अगर आप काम करते हैं तो आपके कामों में तेजी आएगी। हो सकता है कि कुछ एक्विश लोग इस अरसे में किसी दूसरे मुल्क भी शिफ्ट हो जाए या कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें कि जिससे आपकी आमदन या आपको माली फायदे किसी दूसरे मुल्क से मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कारोबारों में आप लोग जा सकते हैं। हाँ, इस अरसे में मोहतात आपने कहाँ पर रहना है। आपको हड्डी के हवाले से अगर दर्द होता है या हड्डियों में दर्द रहता है तो वो मसला आपको परेशान कर सकता है। जोड़ों के दर्द, बैक पेन, ऐसे मसाइल आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आप लोगों के करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन ग्रोथ स्लो है। सैटर्न कभी भी एकदम बूस्ट नहीं देता, अचानक से स्लो लेकिन बहुत मजबूत तरक्की देता है। तो अब आप लोग जो मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको स्लो जरूर मिलेंगे लेकिन लंबे अरसे तक मिलते रहेंगे। तो ये वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसरूफ भी बनाएगा और इसी मसरूफियत की वजह से आपके जो पुराने दोस्त हैं उनसे आप लोग थोड़ा दूर भी हो सकते हो। तो आप लोगों को एक तो अपने काम के अंदर एक पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए, दूसरा अपने आप के लिए टाइम निकालें, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले इस पूरे साल में
वर्क लोड बढ़ेगा, जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ओवर वर्क है या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, इसका आपको फायदा भी होगा। आप लोग जो तजुर्बा हासिल करेंगे और आप लोगों को शोहरत भी मिलेगी। और आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, तरक्की हो सकती है, कुछ नई जिम्मेदारियां आप लोगों को मिल सकती हैं। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपके लिए कौन सा मामला किस वक्त फायदा पहुंचाएगा और कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बयान किए हैं। होप कि आपको ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस, क्योंकि पाइसियंस आप लोगों पर भी सैटर्न का ये जो नक्षत्र बदलना है इसके असरात बहुत गहरे होंगे, बड़े शदीद हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिन्हें जल्दी मसाइल रहते हैं, स्किन इश्यूज रहते हैं, उनको अब थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। आपको अगर जिगर के हवाले से कोई मसला है तो आपने वहाँ पर भी मोहतात रहना है, अपना चेकअप आपको करवाना चाहिए, क्योंकि मेदे जिगर के हवाले से कुछ मसाइल आपको आने वाले 1 साल और 30 दिनों के दरमियान कुछ ऐसे सामने आ सकते हैं। काम की जगह पर वर्क लोड बढ़ेगा, काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है, आपको बिना किसी स्केड्यूल के काम करना पड़ सकता है, आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस की तरफ से थोड़ा सख्ती का सामना भी करना पड़ सकता है, माहौल थोड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा आपको इस अरसे में नया कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्ज लेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, कर्ज आप लोग वापस नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ जो छुपे हुए लोग हैं, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो खुफिया लोग हैं, वो आपके खिलाफ कुछ साजिशें भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं। तो आने वाले ये जो टाइम है, इस अरसे में मेहनत आप लोगों की ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहे तो आप लोगों को फ़ायदे भी बहुत बड़े होंगे। ये वक्त बीज बोने का वक्त है। आप लोग अपने रिश्तों में मेहनत करेंगे, अपने काम की जगह पर मेहनत करेंगे, दूसरों की ज़्यादा केयर करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत स्लो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत तगड़े अंदाज में। तो इसलिए आप लोगों ने इस अरसे में किसी तरह के झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है, इख्तलाफात से बचें। थाना कचहरी, कानूनी मामलात, ऐसे मामला से आपने बच के रहना है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपके लिए कौन सा मामला किस वक्त फ़ायदा पहुंचाएगा और कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बयान किए हैं। होप कि आपको ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।